दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल प्रिया जीएस अकेडमी में। हम कर रहे हैं करंट अफेयर सीरीज़ 2026 के लिए। यूपीपीसीएस हो, चाहे बीपीएससी हो 72 या यूपीपीसीएस हो जो दिसंबर माह में होने वाला है, उन सभी परीक्षाओं को ध्यान रखते हुए महत्वपूर्ण टॉपिक्स, ऐसे टॉपिक्स जो राष्ट्रीय स्तर पर अत्यधिक महत्वपूर्ण रहे हो, उन विषय पे हम चर्चा करते हैं। आज का टॉपिक है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, अगर आप इसके नाम को देखोगे तो धन मतलब मनी, धान्य मतलब अनाज। एक ऐसी योजना जहां धन भी बने, मनी भी बने और अनाज की भी बढ़ोतरी हो, उसी योजना का नाम प्रधानमंत्री धन धान्य योजना है। आइए प्रीलिम्स की दृष्टि से क्या महत्वपूर्ण रह सकता है उन पर नज़र डालते हैं। केंद्रीय बजट 2025 में ये घोषित यह योजना कृषि को आसान, आधुनिक और लाभदायक बनाने के लिए, तो दैट मीन्स जो भी एग्रीकल्चर भारत में चल रही है उसको आसान बनाना है। आसान बनाने का मतलब है कि उसमें टेक्नोलॉजीज़ को ऐड करना है, किसानों को लोन प्रोवाइड कराना है, अच्छे सीड्स प्रोवाइड करना है या अच्छी फैसिलिटीज़ देना है। ये सारे का सारा जो इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं वो इस नीति के द्वारा, इस योजना के द्वारा सुलझाए जाने की पहल है। ये नीति आयोग के आकांक्षी जिला कार्यक्रम के अनुरूप है। इसका आकांक्षी जिला कार्यक्रम अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। एक बार आप इसको जाके देखिएगा कि आकांक्षी जिला कार्यक्रम क्या योजना है। एक बार छोटा सा हिंट दे देती हूँ। आकांक्षी जिले कार्यक्रम एक ऐसी योजना है जिसके अंतर्गत ऐसे जिले जिनकी आकांक्षा तो है एक डेवलप स्टेट में पहुंचने की, बट उनके पास फंडिंग की कमी है या कोई दूसरी प्रॉब्लम्स है, समस्याएं हैं, उनको दूर करके उनको भी विकास के मार्ग पे लेकर आना आकांक्षी जिला कार्यक्रम है। इसका अपना कोई बजटीय आवंटन नहीं है। ऐसे पूछेगा प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का अपना बजटीय आवंटन है? बिल्कुल नहीं है। ये 11 विभागों की 36 मौजूदा योजना जैसे पीएम किसान सम्मान निधि के बजट को एकीकृत करती है। इसके उद्देश्य क्या है? कृषि की उत्पादकता को बढ़ाना, किसान की आय में वृद्धि करना, फसल विविधीकरण करना, संधारणीय पद्धतियों को बढ़ावा देना। फसल विविधीकरण का मतलब है कि राइस लगा रहे तो सिर्फ राइस मत लगाते रहना एक फील्ड में, राइस के साथ वीट भी लगाना है, या जो मक्का है आप उसको भी लगवाना है, ये अलग अलग फसलें हैं उनको भी लगाना है। संधारणीय पद्धति मतलब कि ऐसा ना हो कि आप सिर्फ केमिकल फर्टिलाइजर्स ही यूज़ करते जा रहे हो, तो उसमें इस चीज़ को भी ध्यान जा रहा है कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की तरफ बढ़ा जाए। खाद्यान्न, दलहन और तिलहन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, सिंचाई, बुनियादी ढांचे और कृषि ऋण तक पहुंच में सुधार करना है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो प्रॉब्लम्स है, इरिगेशन की प्रॉब्लम है, उस चीज़ को सॉल्व करना इसका उद्देश्य है। अब कौन से ऐसे मापदंड है जिनके आधार पर किसी जिले पे ये लागू किया जाएगा? कम फसल उत्पादकता है, ऐसे जिले जिनकी कम फसल उत्पादकता है, राष्ट्रीय औसत से कम, जैसे गेहूं के संबंध में 3.5 टन पर हेक्टेयर से कम इसकी उत्पादकता है, धान की 2.7 टन पर हेक्टेयर के से कम उत्पादकता है, तो वो आपके इसमें एक क्राइटेरिया को फुलफिल करता है। मध्यम फसल तीव्रता, प्रति वर्ष 1.55 से कम फसल चक्र हो, जैसे शस्य गहनता भी बोलते हैं कि एक वर्ष में कितना ज़्यादा फसल आप एक खेत में लगा सकते हो, तो ये बोल रहा है कि 1.55 से कम हो, कम ऋण पहुँच हो, जहाँ 30% से कम किसानों को ऋण सुविधा प्राप्त हो। सिर्फ 30% से कम किसान हैं उनको ऋण की सुविधा है, बाकी को प्राप्त नहीं है। ऐसी स्थिति में ये योजना लागू हो जाएगी। भौगोलिक प्रतिनिधित्व, संतुलित विकास के लिए प्रत्येक राज्य को कम से कम एक जिला। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक प्रश्न भी दूंगी, आप उसको सॉल्व करिएगा। ये अब देखते हैं इसका एग्जीक्यूशन कैसे हो रहा है, कैसे एग्जीक्यूट किया जा रहा है। यह योजना कृषि और कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत संचालित है। तो ऐसे बोलेगा यह योजना नीति आयोग के अंतर्गत संचालित है, तो बिल्कुल नहीं। तो किसके अंतर्गत है? कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत है। प्रत्येक चयनित जिले में डिस्ट्रिक्ट धन धान्य कृषि योजना समिति का गठन किया जाएगा, मतलब एक अलग ही समिति गठन होगी, डिस्ट्रिक्ट धन धान्य कृषि योजना, जिसकी अध्यक्षता जिला कलेक्टर करेंगे। समन्वय के लिए स्थानीय प्रशासन, कृषि विभाग और 100 केंद्रीय नोडल अधिकारी शामिल होंगे।
आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। और आपके लिए ये प्रश्न है, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के तहत कितने जिलों को शामिल किया जाएगा? क्या क्राइटेरिया रहने वाला है और कौन सा विभाग इस योजना को एग्जीक्यूट कर रहा है? इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग प्रिया जीएस एकेडमी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और हाँ, इसमें से 70% वो जनता है जो वीडियोस को देखती है पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करती है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे साथ बने रहिए। मैं आगे भी लाते रहूँगी आपके लिए इसी तरह की वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।